नवनिर्मित पुल में दरार आने से मौके पर पहुंचे अधिकारी और विकासनगर विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने किया निरीक्षण। खबर विकासनगर से। हमारे संवाददाता अनिल दुबे की रिपोर्ट। विकासनगर विधानसभा के लांघा रोड शीतला नदी में नवनिर्मित पुल को, जो अभी मात्र 1 माह पूर्व ही आवागमन के लिए खोला गया था, उस पर विधिवत उद्घाटन भी नहीं हुआ था, उसमें एक ही बरसात में दरारें आ गई हैं, जो कि विभाग और निर्माण कंपनी वही ठेकेदार को सवालों के घेरे में खड़ा करती है। वहीं आनन फानन में ठेकेदार के द्वारा दरारों को भरा गया, वहीं लोगों में भी डर का माहौल है। जब इसकी जानकारी जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और एनएच विभाग के एक्सईएन को मिली तो रात्रि में ही मौके पर एसडीएम विकासनगर को मौके पर भेजा गया। वहीं विकासनगर विधायक मुन्ना सिंह चौहान भी निरीक्षण करने पहुंचे। विधायक मुन्ना सिंह चौहान और लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अधिकारी रचना थपलियाल का कहना है कि जब पुल बनता है तो इस तरह की दरारें पहली बार में आ जाती हैं। ठेकेदार के पास 10 वर्ष की जिम्मेदारी उस पुल के रखरखाव की होती है। वहीं अब देखना होगा कि यह पुल कितने समय तक टिक पाता है। चल रहा है कि पुल में खामियां हैं और सरकार की जो कहीं न कहीं छवि बदनाम करने का प्रयास देखा गया है। यदि मैं ऐसा ना भी कहूँ तो इसे ना समझी तो मैं कहूँगा ये। यदि डेलिब्रेट अटेम्प्ट है तो बहुत ही बुरा है, लेकिन यदि डेलिब्रेट अटेम्प्ट भी नहीं है तो भी मैं ना समझी कहूँगा। और लोगों से आग्रह भी करूँगा, प्रार्थना भी करूँगा कि इस प्रकार का सनसनीखेज कम से कम सरकारी कामकाज के बारे में और डिजास्टर पीरियड में इस तरह के सिविल स्ट्रक्चर्स के बारे में ना फैलाएं। बाकायदा एक आरसीसी स्ट्रक्चर है जिसे आप पुल कह रहे हैं, और उसके बाद एक उसकी अप्रोच रोड है जो फीलिंग पर है। बाकी डिटेल्स तो विभागीय इंजीनियर्स हैं, वो बताएंगे, पर जितनी थोड़ी बहुत चीज़ों का इंजीनियरिंग की मुझे समझ है तो फीलिंग पर जो भी रोड होती है तो बरसात में थोड़ा बहुत कितना ही भी कोशिश कर लें, थोड़ा बहुत सेटलमेंट उसकी होने की संभावना बनी रहती है। इसी वजह से ये कोई बहुत पुल का है, 10 साल के लिए मेंटेनेंस क्लॉज है ठेकेदार का, इस पे 10 साल के लिए मेंटेनेंस क्लॉज है। और एक थोड़ा सा केवल अप्रोच रोड में यदि कहीं सेटलमेंट हो गया तो सेटलमेंट होता रहेगा, उसको हर बरसात के बाद उसको मेकअप भी करना पड़ेगा। सर, आपने भी जांच की तरफ मौके पर पहुंचे, आप क्या पाया आपने? नहीं, मैंने जांच नहीं की, जांच तो विभागीय अधिकारी कर रहे हैं, लेकिन मेरे और एसडीएम का आने का अभी तो हम आए ही हैं। लेकिन जैसे ही कल इसके बारे में तमाम सारे सोशल मीडिया वगैरह के जरिए जो ज़बरदस्ती एग्जेजरेट करके चीज़ें कही गई, जैसे उसकी सूचना कहीं से एलआईयू के माध्यम से एसएसपी को मिली, एसएसपी ने डीएम को बताया, जिलाधिकारी ने बहुत संवेदनशीलता के साथ उसकी इमीडिएटली कॉल ली और बाकायदा तत्काल इस पे ट्रैफिक डाइवर्ट करने के लिए कहा। फिर मुझसे भी चर्चा हुई, ये हुआ था कि सुबह इंस्पेक्शन करेंगे, लेकिन मैंने जिलाधिकारी से कहा नहीं, अभी तुरंत ही आज ही रात को ही उसको दिखवाइए। तो रात को ही एसडीएम विकासनगर, अधिशासी अभियंता एनएच और उनके सारे अधिकारी और ठेकेदार के प्रतिनिधि भी, जो कंस्ट्रक्शन एजेंसी थी उनके प्रोजेक्ट मैनेजर भी, सब ने आकर के रात को ही इसका निरीक्षण किया। तो ऐसा तो कोई था नहीं, एक केवल जो पुल है, आरसीसी का स्ट्रक्चर है और उसको जो अप्रोच रोड है तो उसके बीच में, क्योंकि पुल तो वाइब्रेट करता है, वो आरसीसी का स्ट्रक्चर होता है, और जो सीसी और बिटुमिन वगैरह हो तो वाइब्रेट, जो बाहर होता है रोड हो तो वाइब्रेट नहीं करती है। तो इस वजह से उस वाइब्रेशन की वजह से छोटी जैसे कहना चाहिए थोड़ा बहुत सेटलमेंट वगैरह। आपने एक चीज़ इसको इस रूप में भी आप समझ सकते हैं, यदि मैं बहुत लेमन की भाषा में, मैंने पहले ही कहा मैं इंजीनियर नहीं। ऐसी कोई बात नहीं है, पुल पूरा मजबूती से बना है, पूरी क्वालिटी का ध्यान रखा गया है उसके कंस्ट्रक्शन में। और जैसे हमें पता लगा कि ऐसी कोई न्यूज़ आ रही है या जैसे हमारी जानकारी में आई, हमारी टीम तुरंत यहाँ पे साइट पर पहुँची। और रात को भी जब ये थोड़ा सा पैनिक होने लगा कि शायद ब्रिज टूट जाएगा, ट्रैफिक के लिए सेफ़ नहीं है, ट्रैफिक बंद करने की ज़रूरत पड़ रही है, तो हम लोग भी रात को तुरंत यहाँ हमारी टीम फिर से पहुँची, एसडीएम साहब पहुँचे और हमने देखा कि स्ट्रक्चर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। स्ट्रक्चर पूरी तरह से ट्रैफिक के लिए सब पूरा सेफ़ है।
क्योंकि बारिश का टाइम है और पुल का अभी हमने अप्रोच रोड का कंस्ट्रक्शन किया है, तो थोड़ा सा जो सेटलमेंट जो जो होना। खामियां सोशल मीडिया वायरल हुई है आपने देखा होगा, वो खामियां पुल के लिए कितनी घातक है और उन खामियों को कैसे दूर किया जाएगा? नहीं, वो पुल का स्ट्रक्चर बिल्कुल भी अनसेफ नहीं है, पूरी तरह सेफ है पुल। वो जो थोड़ी सी खामी थी वो बारिश की वजह से, क्योंकि अभी नया हमने लेयर ले किया है, रोड कंपैक्शन अभी हुआ है इसका, तो थोड़ा बहुत होना एक नॉर्मल बात है, उससे स्ट्रक्चर को कोई नुकसान की बात नहीं और कोई खतरे की बात स्ट्रक्चर के लिए बिल्कुल भी नहीं है। कितनी लागत से पुल बना? ये इसकी जो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है वो 885 लाख है और इसमें मैं ये भी बताना चाहूँगी कि 10 साल का मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट है। अगर थोड़ी बहुत रिपेयरिंग की ज़रूरत या कुछ भी होता है तो वो कॉन्ट्रैक्टर अनुबंधित है 10 साल के लिए। लेकिन एक ही महीने में क्यों जरूरत पड़ गई रिपेयरिंग वगैरह? नहीं, रिपेयरिंग नहीं है क्योंकि बारिश काफ़ी थी और वो अप्रोच रोड है, फ्लेक्सिबल पेवमेंट है और ये यहाँ पे कंक्रीट है, तो जो बीच का जॉइंट है वो थोड़ा सा 1 इंच या कुछ सेटल होना एक नॉर्मल बात है बारिश की वजह से। अभी 1 साल हम इस बारिश में इस पर पूरी तरह वॉच रखेंगे, अंडर ऑब्जर्वेशन रहेगा अप्रोच रोड और ऐसी कोई भी प्रॉब्लम आने से तुरंत उसका। वीडियो अच्छा लगा हो तो तुरंत सब्सक्राइब कर ले लोक जन न्यूज और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले।